बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि गुस्ल करने के बाद अगर कोई बंदा इबादत या तिलावत करना चाहे तो क्या अलग तौर पर वज़ू करना होगा या उस गुस्ल के साथ ही बंदे को पाकी हासिल हो गई है वो अब कर सकता है। तो इस हवाले से शरई रहनुमाई क्या है। याद रखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हादी उम्मत है और आपका ही ये जो दस्तूर हयात है, आपके जितने भी कवानीन है, अफ़आल है, अक़वाल है और आपकी तकरीरात हैं, ये सारी उम्मत के लिए रहनुमाई का मनारा है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ये बयान फरमाती हैं, ये तिर्मिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना ला यतवद्दउ बादल गुस्ली, सरकार जब एक दफ़ा गुस्ल फरमा लेते तो उसके बाद इबादत के लिए अलग से वज़ू नहीं फरमाते थे। यही वजह है मारिफ़ुस सुनन के अंदर उलमाए किराम के हवाले से कौल लिखा है, वो कहते हैं लम यख्तलिफ अहदुम मिनल उलमाई फी अन्नल वुदुअ दाखिलुन फिल गुस्ली, कहते हैं इस बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो बंदा गुस्ल कर लेता है तो ऐटोमेटिकली वुज़ू भी उसके अंदर शामिल है, अलग से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर कोई बंदा बाद में वुज़ू कर लेता है, उस हवाले से क्या है तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुर्र मुख्तार में ये इबारत है अम्मा लौ तवद्दा बादल गुस्ली, ये इबारत नकल करने के बाद वहाँ पर बात करते हुए इमाम तिबरानी की एक हदीस पाक जो उन्होंने बयान की है वो नकल करते हैं। औसत के अंदर फरमाते हैं इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया कि सरकार ने ये इरशाद फरमाया मन तवद्दा बादल गुस्ली फलैसा मिन्ना, फरमाया कि अगर किसी ने गुस्ल करने के बाद अलग से वुज़ू किया तो वो हमारे तरीके पर ही नहीं है। अब इसको बात को समझना ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है। याद रखें कि असल मेन जो लॉजिक है, वजह है, रीज़न है, सबब है, वो है कि उम्मत जो है वो पानी का ज़्यादा इसराफ ना करे। और याद रखें इमाम अहमद ने भी इस रिवायत को नकल किया, इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु आप ना नहर के ऊपर वुज़ू फरमा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हाज़ा सर्फ या साद, ऐ सर्फ साद, ये सर्फ, ये इसराफ, ये कैसा है। तो अर्ज करते हैं अफिल वुदूई सरफुन, या रसूलल्लाह जब हम वुज़ू कर रहे होते हैं, अल्लाह की इबादत करनी है तो जाहिर इसमें भी इसराफ हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें भी इसराफ है, अगरचे तुम जो है वो अला नहरिन जारिन, अगरचे तुम बहती हुई नदी के ऊपर, बहते हुए दरिया के ऊपर भी वुज़ू करो, फिर भी अगर ऐसे पानी का इस्तेमाल करोगे तो फरमाया ये भी इसराफ है। अब इसकी वजह क्या है, मेन वजह यही है, मुहद्दिसीन ने यहाँ पर हिकमत बयान की है कि सरकार ने इसको इसराफ इसलिए करार दिया कि आज ये खुले पानी में वुज़ू कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी इसराफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं जहाँ कलील पानी होगा वहीं भी इनकी ये आदत ना बन जाए और वहाँ भी वो कसीर पानी ना इस्तेमाल करने लग जाए। पता चला कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये भी फजूल खर्ची और इसराफ में आता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस हवाले से भी गाइडेंस फरमाई है और रहनुमाई फरमाई है। और यहाँ पर हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से भी, और ये जो मैंने रिवायात आपके सामने पढ़ी है, इनका कंक्लूजन और करक्स यही निकलता है कि अगर बंदा गुस्ल कर ले तो अलग से उसको वुज़ू करने की हाजत नहीं है, बल्कि उसी गुस्ल के साथ जो है वो इबादत कर सकता है। हाँ, एक वजह है, वजह इस्तिस्ना कह सकते हैं, या अगर बंदे ने गुस्ल कर लिया उसके बाद वो इबादत करना चाह रहा था तो इबादत करने से पहले पहले कोई नाक़िज़ वुज़ू ऐसा पाया गया जिसके जरिए वुज़ू टूट जाता है, हाँ ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर तो डेफिनेटली वुज़ू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी नाक़िज़ वुज़ू कोई भी चीज़ नहीं पाई गई तो उसी गुस्ल के साथ भी बंदा इबादत कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब को इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।